अब हम आते हैं जिन नेकी के बोल में। आपकी मुलाकात, जैसे कि मैंने पहले बताया भी, ऐसी कामयाब खातून और एंटरप्रेन्योर हैं, पाकिस्तान मेकअप इंडस्ट्री की मुमताज़ शख्सियत हैं मुसर्रत मिसबाह साहिबा, जो कि 2005 से डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन चला रही हैं। उनके फलाही इदारे में तेज़ाब गर्दी और मुख्तलिफ हादसात की शिकार ख़वातीन को माली मदद के अलावा उनकी जहनी सलाहियत को भी निखारने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ज़्यादातर 14 से 25 साल की ख़वातीन तेज़ाब या मिट्टी के तेल से झुलस जाती हैं, जिसकी अहम वजूहात में हम देखते हैं जुनून, हसद, शादी से इनकार, जहेज़ का मुतालबा, शौहर का दोबारा शादी करना समेत दीगर मसाइल शामिल हैं। तो मुसर्रत मिसबाह साहिबा की अगर बात की जाए तो उनका इदारा तेज़ाब गर्दी से मुतासरा ख़वातीन की सर्जरी समेत इलाज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके फ़लाही खिदमात पर इन्हें मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात मिल चुके हैं, तो इसमें सदारती अवार्ड बराए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। तो आपा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे पास आज मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि आपका इदारा, ज़ाहिर है आप लोग एक अरसे से काम कर रहे हैं, 20 साल से, ऑब्वियसली 2 डेकेड्स हो गए, तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और ज़ाहिर है इस मुल्क में कहते हैं कोई भी फ़लाही इदारा चलाना भी इतना आसान काम नहीं रहा। तो मुझे बताइएगा आपका काम कैसा चल रहा है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या आप एफ़र्ट्स आप कर रही हैं, और क्या वाकई मुश्किल हो रही है या फिर अल्लाह का शुक्र है? नहीं, अल्लाह का शुक्र तो खैर हर वक्त करना चाहिए, लेकिन इस जो हीनियस क्राइम है उसमें तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। वारदात बढ़ रही हैं, हादसात बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, तेज़ाब से जलाना, मिट्टी का तेल छिड़क के पूरा यानी कि बच्चियाँ और माँ सबको जला देना, इट्स बिकमिंग कॉमन। अब इसमें अगर आप कहती हैं वारदात बढ़ रही है तो शायद जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जब रिपोर्टिंग बढ़ती है तो हमें लगता है कि वारदात बढ़ रही है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ना हम पहुँच पाते ना वो हम तक पहुँच पाती हैं। वहाँ पे सहूलियात नहीं है उनके इलाज की, वो लोग नहीं बच पाती। तो हम लोग कोशिश तो ये करते हैं, मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। मीडिया जो है वो हमें क्राइम रिपोर्टर्स या कहीं कोई वाक़या वो फ़ौरन हमें फ़ोन कर देते हैं कि आपा ये वहाँ पे जल गई है लड़की, या इसको जला दिया है, या ऐसा वाक़या हुआ है। हम पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद से हमारा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम लोग तो आए रोज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया है कि वाक़यात तो रुकने में नहीं आ रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। और मैं तो कभी कभी ना बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ कि दिल दहला देने वाले वाक़यात। अभी टोबा टेक सिंह का वाक़या हमारे सामने है कि एक भाई उसकी मूवी बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और दूसरा भाई बाप के साथ मिल के लड़की को कत्ल कर रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब जब कोई जुल्म हो रहा हो तो एटलीस्ट ये होता है कि भाई जो वीडियो बनाने वाला है मोबाइल छोड़ के उसको बचाए किसी तरीके से। बहुत मैं समझती हूँ हमारे माशरे की सोच और हमारे जो परवरिश और तरबियत जो है ना, उसमें इतनी कमी रह गई है कि ये तो खैर आप एक घर का वाक़या सुना रहे हैं ना, ये तो आम होता है कि आप देख रहे हैं कि कोई रेप हो रही है बच्ची, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंका जा रहा है, वो चीखें मार रही है, मदद को पुकारी है, आपसे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ये कौन सी इंसानियत है? ये कैसे मुसलमान हैं? हम समझें कि तालीम नहीं है, हम जाहिल हैं, लेकिन क्या हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें ये तालीम देता है? कौन सा मोहल्ला है बेटे जहाँ पे मस्जिद नहीं है, और कौन सी मस्जिद है जहाँ पे जुम्मे का खुतबा ना आता हो? बिल्कुल सही। और अगर जुम्मे का खुतबा हो रहा है तो कौन सा खुतबा है जिसमें औरत के हवाले से खुतबा दिया जा रहा हो? सो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने नज़र में रखते हुए उसको बेहतरी की तरफ लाना पड़ेगा। माशरे की तरबियत में जो कमी रह गई है, मैं इस पर भी आपसे मज़ीद बात करूँगी, लेकिन मेरा जो बिल्कुल पहला आपसे सवाल था वो मैंने शायद जल्दी कर लिया। पहले मैं आपसे केसेस पे बात करती। ये जो एक्सपेंस है, ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट करा रही हैं, और ज़ाहिर है ये ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता हो, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और लंबा है। तो उसको मीट करने में ज़ाहिर है केसेस भी ऐसे हैं कि जो बढ़ते जा रहे हैं, कम होने में नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, या फिर पाकिस्तानियों के दिल में सिला रहमी बहुत है, वो दिल खोल के बिल्कुल यकीनन देते भी होंगे, लेकिन ज़ाहिर है जब महंगाई इतनी हो गई है तो मेडिकेशन भी सस्ता नहीं रहा। लोग जो है ना, मुझे लगता है रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ भी सोच रहे होते हैं, एक नेकी करूँगा तो 70,000 नेकियों के बराबर मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी नियत देख रहा होता है। आप पूरे साल लोगों की मदद कर सकते हैं, आप पूरे साल सदक़ात दे सकते हैं, ज़कात
अब हमारी जो बच्चियाँ होती हैं उनका एक ऑपरेशन जो है वो 80,000 रुपये का है, ठीक है, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो एक ऑपरेशन से ठीक नहीं होती हैं। 30 ऑपरेशन, 35, 40। अब जब मैं किसी से ये कहूँ कि आप हमारी एक बच्ची का ऑपरेशन का ख़र्चा ले लें तो वो कहते हैं क्या, इतने में तो मैं 500 बच्चों को पढ़ा दूँगा। तो अल्लाह ताला आपके नंबर काउंट कर रहा है? नो, अल्लाह ताला आपकी नीयत का देता है। आप एक माँ को बचा रहे हैं, एक बेटी को बचा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप आगे आने वाली नस्ल को बचा रहे हैं। बिल्कुल तो ये हमारे यहाँ की जो सोच है, जो एटीट्यूड है, जो मेंटालिटी है, उसको बदलना ज़रूरी हो गया है। और खर्चा आप ही सजेस्ट कीजिए वो कैसे बदली जा सकती है कि मुआशरे की तरबियत कैसे होगी। वैसे तो कहते हैं कि जी माँ की गोद पहली दरसगाह होती है और ये घर का माहौल होता है। अगर बेटा आपका अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहा है तो उसने अपने घर में कि जुल्म होता हुआ देखा है तो वो कर रहा है जी। तो अगर वो होता हुआ उसने देखा और वो कर रहा है तो उस वक़्त माँ का एक बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि वो क्यों चाहती है कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं किसी और के साथ करवाऊँ। सो अगेन द मेंटालिटी, मैं समझती हूँ कि जो तरबियत है, जैसे आपने बताया कि मतलब बच्चे की माँ के पेट में होते वक्त ही तरबियत शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद गाल गलोच तो बच्चा इज़ टेकिंग इट। उसके बाद वो बाहर निकल के जब वो दुनिया देखता है तो उसके सबसे करीब तरीन प्यारे तरीन रिश्ते माँ बाप होते हैं। और वही माँ बाप जो होते हैं उनकी जो तरीक़ाकार है उनकी परवरिश करने का, मैं फिर यही बात कहूँगी कि कुरान को समझना और पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीम जो है वो एक टनल के कोने में एक ऐसी लाइट है जो आप हासिल करना चाहते हैं ताकि आपको डिग्री मिले और अच्छी जॉब मिले, लेकिन उस टनल से गुज़रने के लिए आपकी जो तरबियत है, किधर कैसे क्यों, ये सब आपके माँ बाप करते हैं। अब अगर माँ बाप ही नहीं तवज्जो दे रहे हैं तो बच्चे का हाल जो है वो बिल्कुल बेनथे बैल की तरह होता है। आप उसको एक ऐसी मोम का पीस होता है जिसको आप खुद ही मोल्ड करते हैं। आप बच्चियों के लिए एक अलग सोच रखते हैं, उनको आप दूसरी तरबियत और परवरिश की बात करते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम ही हो। अच्छा, मुझे इतनी आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हम लोग अब पत्थर के दौर में नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। ये वीडियोस भी अगर बन रही हैं तो ये मोबाइल एंड्रॉयड चलाना आया तो वीडियोस बन रही हैं, लेकिन हम ये नहीं सीख सके कि ये तरबियत होना कितनी ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपा इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि तरबियत तो ठीक है, वो अपनी जगह पे पेरेंट्स का एक बहुत अहम किरदार है। जितने भी फलाही इदारे हैं जो कि लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं, उसमें मैं अक्सर एक्सपर्ट्स को देखती हूँ वो कहते हैं कि जी आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाना चाहिए, ना कि आप किसी को मछली दें खाने के लिए और वो बस खाता रहे और उसका वक्त गुजरता जाए। तो इस तरह कभी उसमें ना एक खुद मुख्तारी या फिर वो जो उसकी इज़्ज़त नफ्स है ना वो बहुत ज़रूरी होती है किसी में रहे और लोग अपना करें और अपना खाएं। इसमें आप लोग माशाल्लाह से सिखा भी रहे हैं, तो मैं चाहूँगी वो बताएगा कि वो काम आप किस तरह कर रही हैं, क्या सिखा रही हैं, कैसे सिखा रही हैं, और उसके बाद जो ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है उन लड़कियों के, वो ज़ाहिरा फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती होंगी, वो क्या है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना उन ख़वातीन और हज़रात और बच्चों को भिखारी ना बनाएं, ठीक है, और उसके लिए उनको अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। उनकी ख़ुद मुख्तारी होगी, उनकी बाइख्तियारी होगी, वो बाएतमाद होंगे। हम उनको जब कोई हुनर सिखाते हैं तो सबसे पहले तो ये भी देखना होता है ना बेटे कि उसके अंदर वो सीखने की सलाहियत है या नहीं है। मतलब अगर उसने तालीम ही नहीं हासिल की तो हम उसको IT के प्रोग्राम में बिठा दें, क्योंकि हाँ तो वो क्या काम आएगा उसके। टेकिंग इन कंसिड्रेशन कि उनकी क्या बिज़नेस अक्यूमेंट है या उनके पास अपना क्या हुनर है, उसको हम और 4 चांद लगा सकते हैं। छोटी बच्चियां होती हैं जिनके ऊपर जब ये तेज़ाब फेंका जाता है, 16 साल 17 साल मतलब 25 साल तक की उम्र इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। उनकी ज़िंदगियों के अंदर ख़ूबसूरती, अच्छा लगना, अच्छा पहनना, चाहे जिस भी क्लास से ताल्लुक़ है, उस वक्त जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं आपको क्या सिखाऊं बेटे, वो कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स।
तो उनकी बेशक उनकी खूबसूरती चली गई, उनका चेहरा मस्क हो गया, लेकिन उनका दिल जो है वो खूबसूरती को पसंद करता है। तो ब्यूटी का जो कोर्सेज़ होते हैं वो तो मैं बहुत आसानी से सिखा सकती हूँ, वो मेरे पास सीखती भी हैं और मेरे पास काम भी करते हैं। इस वक्त डेपेलिक्स के 80 फ्रेंचाइजेज़ हैं, तो इट्स मैंडेटरी कि हर फ्रेंचाइज़ के अंदर 1-2 बच्चियाँ जो हैं वो काम करें। तो एक तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, जहाँ वो कमाने लगती हैं वहाँ पे वो घर पे बोझ नहीं रहती, और बल्कि बोझ क्या, वो अपनी बहुत सारे जो अखराजात होती हैं वो ख़ुद उठा लेती हैं। ठीक है, उनकी अपनी बच्चियाँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं जो कि जलाए जाने के वजूहात सिर्फ इसलिए कि 3 बच्चियाँ क्यों पैदा हो गई, तो वो उनको उनकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखती हैं। बिल्कुल। हम उनकी स्कॉलरशिप भी देते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ है कि जी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी, कराची में हमारी बेटियाँ जो हैं वो बाइकिया का काम कर रही हैं, ज़बरदस्त ठेले लेके। अब आजकल रमज़ानों में उनकी बड़ी बिक्रियाँ होती हैं, वो सामान बेच रही हैं और या खाने पकाने की चीज़ें कर रही हैं। सही। उसके अलावा जो है उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे परचून की दुकानें खोली हुई हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो कोई ना कोई काम कर रही होती हैं। स्टार्टअप्स मतलब उन्होंने शुरू किए हैं, जो छोटे। जाहिर है इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जब आपकी बैग होती है तो उनको ये होता है कि एटलीस्ट हमें बताने वाला, गाइड करने वाला कोई ना कोई है। अच्छा, और मैं छापे मारती हूँ उनके ऊपर। अच्छा, ये नहीं होता कि मैंने बस दे दिया तो अब तुम कर लो, क्योंकि घर वाले बहुत सी दफ़ा उनकी चीज़ों को बेच देते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि हर दफ़ा वो बेचे और हर दफ़ा हम उनको सामान दें। तो मैं जाके चेक करती हूँ किस तरह करना है, बैंक अकाउंट्स खुलवा के देती हूँ ताकि वो अपने जो भी कमाएं वो बैंक में, वो फिर कोई उनसे छीन नहीं सकता है। उनकी मर्ज़ी है वो कितना घर में दे सकती है, उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने नशई मियाँ को ना छोड़ें अगर, तो उसको क्या देना और क्या नहीं देना है। सो एक पूरा सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है जिसमें उनकी एम्पावरमेंट और उनकी बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम होता है। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, हमारी एक बच्ची ने एमफिल कर लिया, हमारी 4 लड़कियां नर्सेज हैं, हमारी बच्चियां ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रही हैं, मैट्रिक पढ़ रही हैं। तो उसमें यह है कि बहरहाल उनको तालीम जो है वो मिल रही है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये अब इसमें ज़ाहिर आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी, क्योंकि अगर वो ये सब कर रही हैं तो रहना तो हमने फैमिली के साथ ही है ना, तो फिर उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग की जाती है। किस तरह, मतलब आप इस हवाले से आप लोग उनको? तो बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि फैमिली के साथ रहने की जगह वो उन्हीं के साथ रह रही होती हैं जिन्होंने उनको जलाया है, क्योंकि उनके और कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तो वो बहुत बड़े ज़हनी दबाव और इंतशार का वो ज़ाहिर है कि हमेशा शिकार रहती हैं, सुसाइडल होती हैं। लेकिन जहाँ मजबूती आती है तो फिर उनको ये पता है कि अब हम बोझ नहीं हैं, अब हमारी वजह से इनके यहाँ भी चूल्हे में कुछ हिस्सा डाला जा रहा है। तो उनकी काउंसलिंग, हाँ, जो घर वाले होते हैं जैसे माँ बाप, बहन भाई वगैरह, उनके लिए जब हम उनको कहते हैं कि आए फ़लाँ डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जल गई है, ये पागल नहीं है। यू सी, फॉर देम गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, उनको ये लगता है कि शायद पागल ही जाते हैं के पास। अब तो ये एक ऐसा मेडिसिन का शोबा है जहाँ पे आम लोग भी अपने दुख सुख जो है वो फुलोरने जाते हैं और बहुत कुछ गाइडेंस मिलती है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। असल चीज़ ये है कि इस किस्म के वाक़यात और इस किस्म के हादसात जो है उसकी रोकथाम में हमारी स्टेट क्या कर रही है। स्टेट क्या? अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे बिल्कुल यही था कि अभी हम मुआशरे की तरबियत की बात कर रहे थे, पेरेंटिंग की बात कर रहे थे। वो तो ठीक है, आपने बताया कि जी माँ बाप का बड़ा किरदार है, ये कोई मोम नहीं है कि किसी भी तरह बस मोल्ड हो गई। जाहिर है कि आपको इनको बताना है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और कैसे चलना है, इस दुनिया में कैसे रहना है। इसमें अब स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो आपकी नज़र में क्या है? और दूसरा, क्या आपके साथ भी कोई कोऑपरेशन है स्टेट की तरफ से इन मामलात में? जाहिर है माशाल्लाह आपको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिली है, तो उसके बाद बस यही मिली है, बस यही मिली है। हाँ, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग कम से कम इस बात को रियलाइज़ करते हैं। आप, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये वो काम है जो उनका करने वाला है, जो आप लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो अपने कामों से फारिग हों तो हमारा काम करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब हम इस हिसाब से देखें कि कवानीन के हवाले से हमारे मुल्क में दरख्तों की भी कवानीन है, जानवरों की भी कवानीन बने हुए हैं, लेकिन अगर उसको लागू नहीं करेंगे तो जुर्म कभी नहीं रुकता है। तो जब ये बच्चियाँ जिनके साथ ये हादसात होते हैं, मेरे पास 856 या 66 बच्चे हैं, मर्द हजरात भी हैं, उनमें से मेरे ख्याल में खाली 34-36 लोग हैं जिनके परपेट्रेटर्स यानी कि जिन्होंने ये जुर्म किया है वो बिहाइंड द बार्स हैं। ठीक है, बाकी ये तो बिल्कुल
एक समंदर में कतरे के बराबर सज़ा है। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले जो है वो इसकी आगाही के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। हाँ, बेशक स्टेट हमें मदद ना करे और हमें इनकरेज करते रहे, लेकिन स्टेट हमें बुला के तालीमी इदारों में क़वानीन के हवाले से कोई ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जो बच्चियों को एटलीस्ट पता हो कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ ये हुआ तो ये कानून है और ये उसके शिक है जो मुझे सबसे ज़्यादा मजबूत करेगी और मुझे किस तरह अपना इस हक को इस्तेमाल करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, सज़ाएं नहीं मिलेंगी, ये केसेस कम नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बढ़ते जाएंगे और जाहिर है फिर इस तरह के केसेस बढ़ने से आप लोगों का बोझ कम नहीं होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। अच्छा आपा, इसमें जब हम बात करते हैं ना, पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपके सामने कैमरा है, आप नाज़रीन को बताइए कि आप लोगों से रुजू करने के लिए क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, किस तरह आप लोग भेजा जा सकते हैं। कि रमज़ान का महीना, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि हमें कोई जगह मिले या फिर कोई ऑथेंटिक पर्सन का, हमें कुछ कंसर्न पर्सन का एड्रेस मिले या फिर कोई अकाउंट नंबर मिले जिसमें हम अपनी डोनेशन भेज सकें। डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की वेबसाइट को विज़िट करें, उसमें बहुत सारे बैंक अकाउंट नंबर्स हैं। ज़कात के हवाले से, सदक़ात के, डोनेशन के हवाले से आप हमें कांटेक्ट करके इन बच्चियों को मिल भी सकते हैं। अच्छा, हमारे जो इदारा है उसकी सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है, आपने पैसे दिए, उस बच्ची का इलाज हो गया, आप उसके बारे में मालूमात हासिल करिए। आप उस बच्ची के पास जब उसका ऑपरेशन हो रहा हो तो आप ऑपरेशन के वक्त भी आ सकते हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग नहीं इतना पे कर पाते, तो कम से कम अगर कोई हुनर है तो उनको सिखाइए, अगर कोई तालीम आप उनको देना चाहते हैं उनको बताएं। ये भी वो सदका जारिया है जो कि आपको हर वक्त, मतलब आपने ऑपरेशन करवाया और किसी बच्ची की आंख खुल गई, सारी ज़िंदगी वो आपको दुआ देती रहेगी। किसी बच्ची के हाथ मुड़े हुए हैं, वो काम करने लग जाएं, सारी जिंदगी दुआ देगी। तो ये तो लंबा आपने अल्लाह ताला के साथ जो है ना तिजारत कर ली। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी आप, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है फाइनली, क्योंकि हम अभी माशरे की तरबियत की बात कर रहे थे, पेरेंट्स के किरदार की बात कर रहे थे, माओं का बहुत अहम रोल है। आप एक छोटा सा मैसेज अगर एक माओं के लिए भी देंगी ना, जो कि ज़ाहिर अपने बच्चों की तरबियत करती हैं और उनके बच्चे हैं और चाहती हैं कि वो अच्छे इंसान बने, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं माओं को ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बेटे और बेटियों को एक तरह से, एक ही तराजू में तोलें। बच्चियों में और बच्चों में जेंडर बायसेस नहीं होने चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और फिर हक़ की बात करें। और यही चीज़ आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भी सिखाएं। रिश्ते सिर्फ माँ के नहीं होते, बहुत सारे रिश्ते हैं, उनका एहतराम, मोहब्बत, प्यार, ताज़ीम, हर चीज़ जो है वो आप माँ ही कर सकती है। बिल्कुल, बहुत प्यारी आपने बात की है, बहुत प्यारी बात आपने की है। और मैं चाहती हूँ, पता है, इस तरह के वाक़या जिन जगहों पे पेश आते हैं वहाँ पर यही जेंडर बायसनेस है कि बेटे को किसी और तरह पाला जाता है, उसको कुछ और समझाया जाता है, और बेटी को बस कहा जाता है कि तुमने तो वैसे भी किसी और के यहाँ जाना है, तुम जितना अंदर रहो, उसके हकूक़ जो हैं वो भी मारे जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये करेंगे, आप अपने नबी के दौर में देखें ना, हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की परवरिश कैसी की, उनके जिगर का टुकड़ा था फातिमा। मतलब सोचे कि उनके लिए उठना, बोसा देना, उनका क्या जहेज़ उनके लिए। और फिर सिर्फ हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा नहीं, इतने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और उसके बाद भी ख़वातीन थी जो कि एम्पावर्ड थी। एम्पावर्ड थी, बिल्कुल। तो इसलिए बीबी खदीजा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है विमेन एम्पावरमेंट की। बहुत शुक्रिया आपा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने कीमती वक्त इस माह मुक़द्दस में हमारे लिए निकाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।